मुझे जरा पता चलेगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हें आना ही था क्योंकि मेरी कंपनी की हॉलीडे पार्टी है और मुझे तुम्हें यहाँ पर किसी से वो देखो वो रहा। कौन? जरा इधर देखो। तुम थोड़ा सा अपने बालों को अच्छा सेट कर सकती थी प्रिया। माँ मेरे बालों में कोई खराबी नहीं हुई है। अरे तुमने तो लिपस्टिक भी नहीं लगाई। ओ ये लड़की भी ना। मम्मा आपको पता है सिर्फ मैं ग्लॉस लगाती हूँ, वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है। मम्मा प्लीज मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। ठीक है चलो आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं आना। क्यों नहीं? तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तुम मेरे पेट में आ चुकी थी। हेलो देखो वो कितना हैंडसम लग रहा है ना, और अभी अभी सिंगल हुआ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वो 6 फिगर की सैलरी कमाता है। और ये मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं बैंक स्टेटमेंट्स के डिपार्टमेंट में ही बैठती हूँ। वाह ये तो इतना भी मुश्किल नहीं है मॉम। मम्मा वो कितने कमाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जब मेरा ऐप शुरू होगा ना तब देखना तुम मैं क्या कर सकती हूँ। पता है बस भी करो प्रिया, पहले एक्टिंग का भूत सवार था और अभी ऐप का भूत चढ़ गया। तुम्हें एक मजबूत पकड़ बनानी होगी और ऐसा करने के लिए ना तुम्हें एक पति की जरूरत होगी जो तुम्हारा ख्याल रख सके। वाह मैं यहाँ से जा रही हूँ। बात सुनो प्रिया। आपको देखकर अच्छा लगा। हाय मुझे भी देख के अच्छा लगा। और बेटा मुझे आंटी कहा करो। ये है मेरी बेटी प्रिया जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। हाय तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हारी माँ से हमेशा तारीफ सुनता हूँ। ओह ऐसा है क्या? अर्जुन हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेड है। तुम्हारे पेरेंट्स कितने प्राउड होंगे ना। हाँ उन्होंने कहा था मैं इंजीनियर डॉक्टर और फेलियर बन सकता हूँ, खून का कतरा भी नहीं देख सकता, तो इसलिए सबसे आसान ऑप्शन चुन लिया। तुम एक अच्छे बेटे हो जिसने पेरेंट्स की बात मानी। प्रिया ये भी मेरी हर बात मानती है ना प्रिया? हाँ। वैसे तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। शुक्रिया, पर शायद मेरे अच्छे के लिए ही था। बस मुश्किल बात यह है कि अब घर का खाना नहीं मिलता। क्या खाना बनाने वाला कोई नहीं है? मुझे ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम हमारे घर डिनर पे क्यों नहीं आते? प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है और डोसा तो कमाल का बनाती है। क्या सच में? मुझे डोसा बहुत पसंद है। मम्मा आपको पता है कि मुझे ये सब क्या प्लान है? 7 बजे के करीब। क्या सच में मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फैमिली हो, तुम कभी भी घर आ सकते हो। हाँ ठीक है आता हूँ। वैसे भी मैं कल फ्री हूँ तो कल का प्लान अच्छा है। मॉम आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे खाना बनाना आता है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। एक बीवी को खाना बनाना आना चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड खाना कहाँ से खाएगा? मुझे नहीं पता, पर उसे खुद खाना बनाना आना चाहिए और अपनी बीवी के लिए भी। बकवास मत करो। ठीक है मेरे पास शादी से पहले बहुत टाइम है तुम्हें सिखाने के लिए। क्या? उसके साथ शादी? मैं उस लड़के को जानती तक नहीं। तुम्हें पता है मुझे और तुम्हारे पापा को जानने के लिए कितना टाइम मिला था? 2 घंटे, वो भी शादी से पहले। ठीक है पर ये इंडिया नहीं है मॉम। मैं शादी क्या, मैं तो डेट भी नहीं करना चाहती मॉम, और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने बिजनेस लॉन्च करने में है। प्रिया अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कोई भी बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन इतने पैसे कमाता है कि तुम आराम से रहोगी। आपको लगता है मुझे वही चाहिए जो मेरा ध्यान रख सके? नहीं, मैं खुद से सब कुछ करना चाहती हूँ, मुझे किसी लड़के की जरूरत नहीं। अर्जुन आ गया और प्लीज उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना। ये लो पहनो इसे। ओए नहीं, क्यों? हेलो। नमस्ते आंटी। हाय। ओह ये आपके लिए। ओह थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ आओ अंदर। प्रिया ने जस्ट खाना बनाया। ओह अच्छा है। कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ। आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू। तो रेडी हो जाओ दुनिया के बेस्ट डोसा खाने के लिए। तुमने पक्का ऐसे नहीं खाए होंगे। मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। प्लीज मेरी मॉम तुम्हें बेवकूफ बना रही है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं बना सकती। वैसे सच कहूँ मुझे ऐसे ही लग रहा था। वैसे इसने सब कुछ तो नहीं किया, पर हाँ उसने काफी ज्यादा मदद की। ये लो। हाँ ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चटनी लाती हूँ, इसे ट्राई करो। थैंक यू। तो प्रिया अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? तुम्हें क्या पसंद है? मैं सच कहूँ तो मैं बहुत बोरिंग हूँ और मेरा पूरा ध्यान अभी इस नई ऐप को बनाने में लगा हुआ है। सच में? एक ऐप? वाओ। हाँ तो ये ऐसा काम करता है कि मैं आपको इस छोटे से आइडिया के बारे में बात करना बंद करो।
मैं इसे कितना समझाती रहती हूँ कि इसे अपनी जिंदगी की जरूरी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि शादी के बारे में, क्योंकि एक बार बच्चे हो जाएं फिर तो टाइम ही नहीं मिलता। पता है आपको करियर भी इम्पोर्टेंट होता है मम्मा। इम्पोर्टेंट है पर शादी से ज्यादा नहीं, समझी? सही कहा ना अर्जुन? मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो फिर फैमिली हो या फिर बिजनेस। देखा, एक बेकार सी ऐप बनाना कोई करियर नहीं है। हो सकता है। प्रिया, गेस्ट के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जरूर सुनना चाहूंगा कि तुम किस चीज पर काम कर रही हो। क्या सच में? हाँ, शायद मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये एक राइड शेयरिंग ऐप है, पर सिर्फ औरतों के लिए, ताकि ट्रैवल करना आसान हो सके, और मैंने इसका नाम रखा है सेफ हर। ये तो कमाल है। जानती हो, मेरा एक कॉलेज का दोस्त है सिलिकॉन वैली में, उससे शायद इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। तुम किसी वीसी से मिली हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं अभी भी यूआई डिजाइन कर रही हूँ, और इसके लिए और भी प्रिया, अपने ही बारे में बात करती रहोगी क्या? कुछ गेस्ट के बारे में भी बात कर लो। अर्जुन, मेरी गलती है, मैंने पूछा। आप अभी भी सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैंने एक बहुत ही अच्छे लड़के को खाने पे बुलाया और तुम उसके साथ सिर्फ एक ऐप के बारे में बातें कर रही हो, तो बताओ मैं कैसे सपोर्ट करूं? कोई ऐप? आप जानती है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, अर्जुन जब से यहाँ बैठा है उसने अभी तक एक बाइट भी नहीं खाई और उसका खाना भी ठंडा हो रहा है। बातें बाद में करना, पहले खाना खाओ। तो फिर मुझे माफ करना, मैं वो संस्कारी लड़की नहीं हूँ जो आप चाहती हो। जवाब देना बंद करो। संस्कारी इंडियन लड़कियों को बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। वाह, सच में? तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपकी बातें सुन सके। मम्मा। प्रिया, कहाँ जा रही हो तुम? प्रिया, आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं आज कोई इसे बात क्या नहीं हो आंटी। गया है। तुम खाना खाओ, मैं अभी वापस आई। तुम ऐसे अंदर क्यों आ गई? पता है कितना गलत लग रहा होगा। तो मुझे किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपने आप में खुश हूँ। आप हमेशा अपनी वैल्यूज मुझ पर थोपना चाहती हो। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। प्रिया, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम जानती हो कि चीजें कितनी मुश्किल हो गई थी। हर रोज मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, और फिर भी हम ये छोटी सी जगह में रह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसे स्ट्रगल करो। आपको मुझे सिखाना चाहिए कि मैं किसी आदमी के पीछे न जाकर, ताकि मैं अपने सपनों के पीछे जाऊं। सपने असल जिंदगी में काम नहीं आते प्रिया, विश्वास करो। अगर अर्जुन को हाँ कह देती हो ना, तो ना तुम परेशान होगी और ना ही मुझे परेशान होना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। सो प्लीज तुम चलो मेरे साथ बाहर। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन नहीं, मैं अभी किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकती, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पैसे कमाता है। मैं सिर्फ अपने आप पर और काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। प्रिया, मम्मा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। तुम एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रही हो प्रिया, और एक दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। देखा जाएगा। प्रिया जानती है कि उसकी माँ को उस पर यकीन नहीं है, पर वो ये भी जानती है कि उसे अपने सपनों को पाना है। वो काम में घंटों बिता रही है। शुरुआती तौर पर सारे डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को अपने हाथों से बना रही है। समय गुजरते ही उसने अपने आप ही कोड सीख लिया है, और अब वो पहली बीटा ऐप भी लाने वाली है। वो अपना कंसेप्ट अलग अलग इन्वेस्टर्स को सुनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो अपने ऐप के बारे में बात करने में बहुत उत्सुक है, पर वह उत्सुकता बहुत जल्द ही ढल जाती है जब उसे बार बार ना कहा जाता है। वो बस हार मानने ही वाली थी कि तब वो किसी से मिलती है जो उसे हाँ कहता है। और उसे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो सही थी। कुछ साल बीतते हैं और लगता है प्रिया का बेवकूफी वाला आइडिया सफल रहा। उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है और वो बहुत ही सक्सेसफुल सीईओ बन चुकी है। और फिर एक दिन प्रिया की मां उसे मिलने आती है और उसकी नई जगह देखती है। हाय प्रिया, आइए। थैंक यू।
वाह, तो ये है तुम्हारी नई प्लेस। हाँ, अच्छी है ना? ये तो बहुत सुंदर है। आइए। ओ, हाँ। ओ, ये तो कमाल है, तुमने डोसा बनाना भी सीख लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। असल में ये मैंने नहीं बनाया। ओ, तो फिर किसने बनाया? आंटी, आप कैसी हो? अर्जुन, ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये प्रिया और मैं। एक्चुअली हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा एक्साइटेड ना होइए, पर हम दोनों धीरे धीरे जा रहे हाय हैं। रब्बा, इस बात से तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं यही सोच रही थी कि प्रिया इतनी महंगी जगह खुद से कैसे ले सकती है, कैसे ये सब मैनेज कर सकती है। ओह, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सब प्रिया ने ही किया है। ओह, सच में? हाँ, ये डोसा मैंने ही बनाया है। आपकी तरह तो नहीं बने, लेकिन ट्राई किया। ये तुमने बनाए हैं? पर ये सब तो प्रिया को करना चाहिए। वैसे प्रिया ऑफिस का देखती है और मैं बाकी चीजें देखता हूँ। इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, प्रिया मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या है? वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये इतना बुरा भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है आपको मुझ पर नाज है। मुझे बहुत बहुत नाज है। अर्जुन, हाँ, जाओ जाके चटनी लेके आओ, तुम्हारा बनाया डोसा ट्राई करते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।